लेते हैं रिकॉर्डिंग मोड। तो फिर से बेटा गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। और आज सिंपल इंटरेस्ट को हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज, तो पहले समझ लेते हैं। पहले मैं आपको पूरा क्राइटेरिया समझाता हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि इस बैच में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का हर एक पोर्शन पढ़ेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चाहे वो 10+2 लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल पे हो, और चाहे फिर वो टीचिंग लेवल पर हो, ठीक है ना। तो हर जगह पर हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ब्याज। क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्याज। और ब्याज में हमें गिनती की बेटा 3 चीजें पढ़नी होती है, गिनती की 3, ठीक है ना। पहली चीज होती है बेटा साधारण ब्याज। क्या होता है बेटा? साधारण ब्याज। जो दूसरा होता है वो होता है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज। ओके बच्चों। और उसके बाद जो तीसरा होता है आपका, जो थर्ड, इसे बोलते हो आप किस्त। किस्त बहुत सारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग किस्त को भी इत्मीनान से पढ़ेंगे। और किस्त का भी जो होता है, हाँ लग गया बेटा, किस्त का भी जो होता है, किस्त भी 2 मोड में होती है, ठीक है ना। सबसे पहले जो किस्त होती है वो किस पर चलती है? मूलधन पर, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो किस पर चलती है? किस्त पर। सब डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग किस तरीके से क्या करने हैं, कैसे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, किस्त के भी 2 मोड होते हैं, एक बार साधारण ब्याज पर भी निकालेंगे और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी निकालेंगे। तो किस्त के दोनों मोड पढ़ेंगे और दोनों ही मोड में बेटा मूलधन और किस्त से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। और एक और चीज बात कर सकते हैं, कभी कभी मूलधन और मिश्र धन दोनों पर बात करने लगता है, ठीक है ना। तो हम दोनों पर ही चर्चा करेंगे, ठीक। बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे करके सब चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े हो, तो आपको ये, जब मैं आप लोगों के इंस्टॉलमेंट तक पहुंचूंगा तब आपको हर एक पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। धीरे धीरे करते हुए बहुत बड़ी बारीकी से प्रैक्टिस करते हुए चीजें लेकर चलेंगे। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो प्रैक्टिस पेपर आपको दिया जा रहा है, मतलब जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसके एक एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हालाँकि वो सभी क्वेश्चंस मैं खुद करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ओके, चलिए बेटा, इतनी तो ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी। बोलो बरतोगे भैया? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे एक बार मेंशन कर दो, ऐसा करोगे या नहीं करोगे? चलिए, बिल्कुल। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप ऐसा करते रहे ना, तो विश्वास मानिए कि आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, बड़े आराम से कर ले जाओगे। चाहे ज्ञानेंद्र आप एसआई के लिए परेशान हो रहे हो, चाहे जया भैया तुम उसके लिए परेशान, 10+2 के लिए परेशान हो रही हो, ठीक है। छवि भी 10+2 और बाकी यूपी से रिलेटेड जो वैकेंसी उनके लिए परेशान होती है। आशीष यूपी टेट के लिए परेशान है। ओके सीपी, बिल्कुल केवीएस है ना बेटी, केवीएस के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। है ना बेटा, ये चीज याद रखना, तुमको जितनी जरूरत है मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूँ, तो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। मैं पहले से बोल देता हूँ, बिल्कुल कंप्लीटली ऐसे ही चलते चले जाओ। मैं आपको मैथ के उस पोर्शन पे लेकर चल रहा हूँ जिस पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हाँ किसी का डीएसएसबी का एग्जाम लगा हो, ठीक है ना, जो डीएसएसबी का आया हुआ है, अगर वो एग्जाम आपको किसी को क्वालिफाई करना हो जिसमें मैथ्स का एक सेपरेट बैच है, वो भी मिलेगा। और एक कंबाइंड बैच भी चलाने वाले हैं हम लोग, तो वो भी बैच मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप इस डीएसएसबी की कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। 2 बैच हैं, उसमें एक इंडिविजुअल मैथ का है और एक बैच जो है वो है टोटल पूरा कंबाइंड का। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर सबको पता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और आज हम लोगों का जो पूरा लॉजिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं साधारण ब्याज। किस पर करने वाले बेटा? साधारण ब्याज। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज, जब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? साधारण ब्याज। तो बहुत इत्मीनान से समझना साधारण ब्याज है क्या। जब बच्चों हम साधारण ब्याज की चर्चा करते हैं तो साधारण ब्याज में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जो पता होने चाहिए। जैसे एक होता है मूलधन। क्या होता है बेटा? मूलधन। याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरा पैटर्न होता है, वो होता है बेटा दर। क्या होता है बच्चों? दर, ठीक है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रेट। उसके बाद जो तीसरा पैटर्न होता है, ये क्या होता है बेटा? समय। क्या होता है बच्चों? समय। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम। ओके, ये आपका प्रारंभिक पैसा होता है जो हमेशा रुपए में होगा, ठीक है ना। ये हमेशा दर होती है प्रतिशत वार्षिक होती है,
प्रतिशत वार्षिक होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन हमेशा दर यही होती है कि प्रतिशत वार्षिक, लेकिन आजकल के जो मॉडरेट क्वेश्चन है ना, उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है, तो प्रतिशत मासिक भी आने लगा है। प्रतिशत क्या आने लगा है बेटा, मासिक भी आने लगा है। आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, बहुत इत्मीनान से एक एक चीज लेते हुए चलूंगा, ठीक है ना। ओके, तो प्रतिशत मासिक भी होता है। अच्छा बेटा, कई कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरीके से भी बोल देता है, जैसे बोल दिया कि 8 पैसा प्रति रुपया, 8 पैसा प्रति रुपया, ये भी तो एक तरीके की दर है। 8 पैसा प्रति रुपया, या मासिक भी बोल सकता है और वार्षिक भी बोल सकता है। मासिक बोलेगा तो महीने का है, क्योंकि रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। रुपए का मतलब क्या होता है, 100 पैसे, और परसेंटेज का भी मतलब क्या होता है, 100। तो ये चीज याद रखिएगा, 100 के हिसाब से जो पैसे बताए जाएंगे आपको, वो भी आपकी दर ही होगी। बस ये ध्यान दे लेना कि दर, वो जो उसके बाद मतलब टोटल के बाद क्या लिखा है, मासिक लिखा है कि वार्षिक लिखा है। अगर वार्षिक लिखा होगा तो वो वर्ष का ब्याज होगा, और मासिक लिखा होगा तो किसका ब्याज होगा, माह का ब्याज होगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करो, क्या ये तीनों चीजें बातें समझ में आ रही है, जल्दी से। बहुत सही, बहुत सही, सबको समझ में आया। ओके, दूसरी बात आते हैं समय। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दर वार्षिक चल रही है तो समय वर्ष में लेना पड़ेगा आपको, अगर नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं हद तक प्रॉब्लम होगी। माह में चल रही है तो आप माह लीजिए, मतलब मासिक अगर ब्याज दर चल रही है तो आप माह लीजिए, ठीक है ना। और साप्ताहिक चल रही है तो आप सप्ताह लीजिए। टोटल डिपेंड करता है कि दर किस फॉर्म में दी है, समय भी उस फॉर्म में लीजिएगा तो सवाल आसान रहेगा, ठीक है ना। पर हाँ, वेरी गुड रसद पर। तो मूलधन, दर और समय से रिलेट करके कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी कोई चीज पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भैया, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे कि मूलधन क्या होता है। तो बेटा याद रखिएगा, मूलधन वो धन राशि होती है जिस पर हम लोग ब्याज निकालते हैं। ओके, ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, मूलधन वो धन राशि होती है जिस पर ब्याज निकालते हैं। तो बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा बहुत इत्मीनान से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्याज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ब्याज क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल से, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। दो तरीके हैं या करके लगा रहे हैं। पहला, मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल आपका है 100 रुपए। प्रिंसिपल कितना है आपका, 100 रुपए। बड़े आराम से समझना, लॉजिक है आपका, व्यू ही सवाल को करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, और जैसे हमने रेट बोल दिया आपके सामने 5% पर एनम, 5% पर वार्षिक लगा देते हैं। ओके, और हमने टी यानी समय बोल दिया मान लो 4 वर्ष। और सेम इधर भी है कि रेट जो है वो क्या हो गया, 5% पर एनम, और जो टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 4 ईयर। बहुत सिंपल सा, ठीक है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर हम केवल इस पैटर्न की बात करें, 5% वार्षिक की बात करें बच्चों, केवल हम 5% वार्षिक की बात करें तो मुझे दिख रहा है वर्ष में 100 पर 5 रुपए ब्याज। बात समझ में आई, क्या बोल गया मैं बेटा, वर्ष में 100 पर 5 रुपए ब्याज। तो इस 100 पर 5 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल का, तो 4 साल का कितना होगा बेटा, 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, कितना हो गया बेटा, 20। ये बात सबको समझ में आ गई, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो जरा सब लोग इत्मीनान से। वेरी गुड, बहुत आराम से चीजों को समझ लिया आपने। ओके ओके ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सब लोग जवाब दीजिएगा, जब मैं 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, 5% के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज है। तो पहले साल ब्याज कितने रुपए पर निकालोगे, जल्दी से बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। अब थोड़ा अलग अलग करके निकालते हैं, बताइए जरा। मूलधन 100 रुपए है, दर 5% है, समय 4 वर्ष है, तो पहले साल ब्याज कितने रुपए पे निकलेगा, जल्दी से बताओ भैया। 100 रुपए पर, वेरी गुड। अच्छा बेटा, सब लोग जवाब देना भैया, है ना। हाँ, दूसरे साल जो है वो ब्याज कितने रुपए पे निकलेगा, फिर से बताओ सब लोग। 95 पे। तुम्हारा तो लगा, चलो ठीक, चलो ठीक। अच्छा बेटा, तीसरे साल कितने पे निकलेगा। ओके बच्चा, चौथे साल कितने पर निकलेगा। अगर सबको पता चल रहा है कि प्रत्येक साल 100 रुपए पे निकलेगा, तो 4 साल में कितने रुपए पर निकलेगा।
वेरी गुड यानी 400। वेरी नाइस, कितने पे निकलेगा? 400 पे। मतलब इन 4 वर्ष में हम 400 रुपए पे ब्याज देंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, 400 रुपए पर ब्याज देंगे। ये व्यू है दूसरा देखने का। ये होता है सीधा सीधा जो आपको दिखाया जाता है, और ये वो पैटर्न है जो आप अनुभव नहीं करते हो जल्दी से। और ये चीजें भी अनुभव करोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा यहाँ पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले साल 100 रुपए पे दिया, दूसरे साल 100 रुपए पे दिया, तीसरे साल 100 रुपए पे दिया, चौथे साल 100 रुपए पे दिया, तो 100 करके हमने 400 रुपए पे ब्याज दे दिया। और वो 400 का 5% निकालेंगे तो आएगा वही देखिए 20 जो आपका यहाँ पर आया था। बात को समझना, मतलब परिवर्तन कुछ नहीं है, परिवर्तन आपका कुछ नहीं है। देखिए बेटा, जैसे 100 रुपए हर साल ब्याज दे रहे हैं, जैसे 100 रुपए पे पहले साल दिया, 100 रुपए पे दूसरे साल दिया, 100 रुपए पे तीसरे साल दिया, 100 रुपए पे चौथे साल दिया, ठीक है, 100 रुपए 5वें साल भी देंगे। अगर यहीं पर हमें 20 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट मान लें कि हर साल मुझे 20 रुपए वापस करने हैं, तो क्या बताओ बच्चों, ये किस्त नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताओ, बोलो भाई, जल्दी से बताओ। अगर हम भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 100 रुपए हमने उधार दिए और हर साल हम 20 रुपए वापस कर दें उनको, ठीक, तो वही हम आपसे कहने जा रहे हैं कि जैसे हमने 100 रुपए उधार लिया, बात को समझिएगा, जैसे हमने 100 रुपए उधार लिया तो पहले साल तो 100 पे ब्याज निकलेगा, और जब हम 20 रुपए वापस कर देंगे पहले साल, तो दूसरे साल ब्याज कितने रुपए पे निकलेगा? जल्दी से बताओ बच्चों, दूसरे साल ब्याज कितने पर निकलेगा? 80 पर। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब 80 रुपए पे जो भी ब्याज बनेगा वो अगले साल हम दे देंगे, और आपका 20 रुपए फिर से चुका देंगे, तो उसके बाद अगले साल कितने रुपए पे ब्याज निकाला जाएगा? 60 रुपए पर। वेरी नाइस, वेरी गुड, बस यही तो चाहिए। और उसके बाद अगर हम फिर से 20 रुपए दे दें तो अगली बार ब्याज कितने पे निकलेगा? वेरी गुड, 40 रुपए पर। बस बस यही तो चाहिए था। और अगली बार जब हम ब्याज निकालेंगे तो कितने पर निकालेंगे भैया? वेरी गुड, कितने पे निकालेंगे बेटा? 20 रुपए पर। वेरी नाइस। अच्छा बेटा, जब 20 रुपए और वापस कर दोगे तो अब ब्याज कितने पर निकलेगा? जल्दी से बता दो जरा। 0 रुपए पर। मतलब यहीं पर बात क्या हो जाती है? खत्म। और मैंने बातों बातों में क्या कर दिया, आपको किस्त का एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जो मूलधन पे काम करता है। बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से बोलो भाई। वेरी गुड, मतलब यहां तक की सभी बातें आपको आराम से क्लियर हैं। ओके, भाई बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अच्छा बेटा, अगर इन दोनों पैटर्न को गौर से देखें तो यहाँ पे भी 20 आया, यहाँ पे भी 20 आया, तो ये जो आपका ब्याज 20 आया, ये तो आर और टी का गुणनफल है। 4 पंचे 20। अगर हम 100 के हिसाब से चीजें चलाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 के हिसाब से अगर हम चीजें चलाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर और टी का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ब्याज। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया। बिल्कुल। नो, आशुतोष, पीआरटी अपॉन 100 का पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कहीं यूज नहीं होना है, ठीक है? ओके, बस हमें कुछ नहीं ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो बहुत आराम से फिर से समझना। मयंक बाबू ने कहा नो, फिर से देखना। मैंने कहा अगर मूलधन 100 रुपए हुआ, फिर से बोल रहा हूं कि अगर मूलधन 100 रुपए हुआ तो ब्याज जो है वो हमेशा दर और समय का गुणनफल ही आएगा। बोलो, यही तो समझाना चाह रहा हूं मयंक बाबू, ठीक है ना? तो बस आपको ये समझ के चलना है कि आपका, क्या समझ के चलना है कि आपका अगर मूलधन 100% हमको हमेशा मानना है, मूलधन हमेशा कितना मानना है बेटा? 100%। दर हमेशा हमको परसेंटेज में दिया ही जाएगा, और उसके बाद समय कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो अगर हमने मूलधन 100% माना है तो नो डाउट एस आई हमारा कितना हो जाएगा? दर और समय का गुणनफल, यानी आर इंटू टी%। बोलो, बात से सहमत हो? ओके। और यहीं पर जब मैं बात करूंगा मिश्रधन, मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन वो धनराशि होती है जो हम वापस लौटाते हैं। तो वापस हम हमेशा लौटाते हैं ब्याज के साथ। वापस कैसे लौटाते हैं? ब्याज के साथ। तो अगर देखा जाए तो मूलधन कितना बेटा? 100, और ब्याज कितना बेटा? आरटी। तो हमारा जो मिश्रधन होगा वो होगा 100 प्लस RT%। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भैया, वेरी गुड। लो, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आपको ध्यान रखना है कि एसआई जो होगा वो ये होगा, मिश्रधन जो होगा वो ये होगा, ओके। पर उसके बाद बेटा आपका मूलधन जो होगा वो क्या होगा? हमेशा 100% होगा। ये जो मैंने आपको 3 गोले बनाए, अगर ये 3 गोले आपके दिमाग में फिट हैं तो मान के चलेगा कि आपने एसआई का 50% खत्म कर दिया। कितना खत्म कर दिया? 50%।
फिर से बोल रहा हूँ, वेरी गुड। अगर ये कंटेंट क्लियर है तो मुझे बता दो, तो मैं और आगे बढ़ूँ। पहले एक बार कमेंट में बताओ, ये तीनों बॉक्स जो मैंने बनाए, तीनों सर्कल बनाए, ये क्लियर है? ओ, मिश्रधन वाला कुछ नहीं बेटा, मूलधन में जोड़ देना है बस। ओके, है ना बेटे, अभी तुमको आने वाला है, 2 मिनट, बस 2 मिनट बैठो, बस तुमको भी समझ में आ जाएगा, है ना? ओके, चलिए विवेक साहू। ओके, हाँ, अब मुझे सबसे पहला, अच्छा अगर आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ चीजें बता दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आ गया है। ठीक है, मेरी बात को सुनना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ब्याज दर 11%, समय 4 वर्ष, तो ब्याज कितना बना? वेरी गुड, परसेंटेज लगाना मत भूलें, 44 नहीं, केवल 44%। वेरी गुड। अच्छा बताओ, यहीं पे मिश्रधन कितना हुआ? सब लोग जवाब देना भैया, सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, नीलम लेट हो गई। ओके, तो अच्छा यहाँ तक अब बताना जरा, 4% के हिसाब से 6 साल का ब्याज कितना हुआ? और मिश्रधन कितना हुआ? वेरी गुड, गजब भाई। अब बताना जरा, 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना हुआ? 4 पंचे 20, वेरी गुड। अच्छा, मिश्रधन कितना होगा? 4 पंचे 20 में 100 जोड़ेंगे तो 120। भैया जी, ये सबको समझ में आ गया, मुझे नहीं लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। है ना बेटी, आगे ना, मैंने कहा था, मैंने वादा कर रहा हूँ ना बेटा, मैं आपको ऐसे, मैंने एक बच्चे का फोन आया था, कह रहे थे कि भैया वो आप जो दूसरे वाले सर जी हैं वो फीस कम ले रहे हैं, हम ज्यादा ले रहे हैं, तो हमने आपसे बोला कि भाई हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे और वही फीलिंग देंगे जो आपको कहाँ मिलती है, एक ऑफलाइन में मिलती है। और मैं जहां तक मुझे उम्मीद हो रही है कि मैं उसमें सार्थक हो रहा हूँ। ऐसा है या नहीं है बच्चों? मैं आप लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट में भी हूँ, ठीक है, एक एक चीजें चल रही हैं अब, तो उससे मुझे लगता है ज्यादा बेटर चल पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल, जब हमारा दर और समय एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे है, मतलब 10% है, 5% है, 6% है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वहां पे, कोई टेंशन नहीं है हमको कि भाई 10% है, 5 साल की बात है तो 5 धाम 50 हो गया, 6% है, 10 साल की बात है तो 60 हो गया। नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब दर हो गई बेटा 14 सही 2/7%, समय हो गया 5 साल। अब वही फंस गई गाड़ी। बताओ भैया, फंस गई गाड़ी कि नहीं फंस गई? अब मैं फिर से समझाता हूँ आपको, यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अच्छा भैया, अब मैं जब आपसे ये कहूँ कि भाई इस बार आपका जो रेट है वो है 14 होल 2/7%। ओके, और जो आपका टाइम है वो कितना है आपका? वो मैंने बोल दिया फिर 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। अब इत्मीनान से सब लोग बताओ, क्या इस सवाल में या इस तरीके के क्वेश्चन में 100 मानना उचित रहेगा? जल्दी से बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, सब कह रहे हैं नहीं। और बिल्कुल सच बात है कि इस कंडीशन में अगर 100 मानेंगे तो पहले 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो एक तो वो बड़ा डाटा, और ऊपर से 100 में जोड़ेंगे तो वो और बड़ा डाटा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कंडीशन हो जाएगी। है ना? तो हमें समझना क्या होगा कि इस सवाल में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सवाल जो हो जाएगा क्या हो जाए, थोड़ा सा अपॉन में हो जाए, यानी फ्रैक्शन। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम लोग हमेशा करते हैं किससे बेटा? फ्रैक्शन वैल्यू से। किससे करते बेटा? फ्रैक्शन वैल्यू से। किससे करेंगे बच्चों? फ्रैक्शन वैल्यू से। चलिए, जब हम बात करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू की, बहुत इत्मीनान से समझना, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता दो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रैक्शन वैल्यूज तैयार हैं। सर टाइम 11 तक ही रखिएगा। अरे यार, हम ज्यादा पढ़ाना चाह रहे, ज्यादा पढ़ो। ओके, ओके, तैयार है, वेरी गुड। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अगर तैयार है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तैयार है तो बीच बीच में हम बता देंगे। अरे यार, ऐसा ना करो बउआ, 8:30 9 से नहीं होगा, अब 10 बजे से ही रखेंगे।
देखो भैया, मैंने 1.5 घंटे की क्लास इसलिए रखी क्योंकि वही घंटे में उतना हो नहीं पाता, इसीलिए ठीक है ना, क्लास होती है। अच्छा, अब तो तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा, चाहे मेरी क्लास का दे दो चाहे उनकी क्लास का दे दो भाई। चलिए, फ्रैक्शन वैल्यू तक, यहाँ तक तो चीजें क्लियर होगी है ना। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों होगी 1/7। कितनी होगी बेटा? 1/7। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ। ओके, डेली, हाँ की रहेगी क्या? हाँ बेटा, डेली रहे, डेली सोच रहा है डेली 1.5 घंटे की रख दें। क्यों, कोई प्रॉब्लम है 1.5 घंटे की क्लास में? मयंक बाबू भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो यार, तुम लोगों से फीस ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो कायदे से पढ़ाई नहीं दो। हमें 1 घंटे में पर्याप्त नहीं लग रहा था, इसलिए 1.5 घंटा कर दिया हमने। अभी देख लो, जैसे आधा घंटा तो ऐसे निकल गया, हम लोगों को क्वेश्चन एक भी नहीं करवाया, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब 1 घंटे में कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है कि नहीं? चलिए, एक बच्चे को नहीं समझ में आया कि 1/7 कैसे हुआ, तो आइए जरा इधर देखते हैं। तो बेटा 14 सही 2/7% का मतलब है 7 का गुणा करेंगे 14 में तो आएगा 14×7 = 98 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा? 100/7। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/7। मयंक बाबू अब क्लियर हो गया? मयंक बाबू अब क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, मतलब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भैया, तो इसका मतलब हो गया 1/7। अब इस 1/7 का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। ओके, अच्छा बेटा, तो ये याद रखिएगा, जो फ्रैक्शन वाला होगा ये तुम्हारा मूलधन यानी प्रिंसिपल होगा। क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल। और ये जो एक है ये तुम्हारा ब्याज होगा। एक जो है वो तुम्हारा क्या होगा बेटा? ब्याज होगा। ओके, तो मुझे सब बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ब्याज कितने साल का है? 1 साल का कि 5 साल का? जल्दी से बताओ। कुछ बहुत बच्चे बोल रहे हैं 1, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5। तो बच्चों एक बात बताना, सर सब लोग देखना, सब के सब बच्चे सामने देखो। ये जो दर होती है कैसी होती है? वार्षिक होती है या वर्ष से ज्यादा होती है? वार्षिक होती है। तो अगर हम केवल दर को ही सॉल्व कर रहे हैं तो दर के हिसाब से जब देखेंगे तो जो ब्याज आएगा वो कैसा आएगा? ईयरली आएगा, 1 साल का आएगा कि नहीं आएगा? तो हम ये कह सकते हैं 7 पर 1 साल का ब्याज कितना है? 1। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? 7 पर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1। वेरी गुड। तो भैया बच्चों बता दो 5 साल का ब्याज कितना होगा? वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे 5 साल के बाद बताओ जरा मिश्रधन कितना होगा? 5 साल के बाद मिश्रधन 12। भैया 1 साल का ब्याज है तो 5 साल का 5 तो 7×5 कितना हुआ बेटा? 12। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तुम्हारा 40 कहाँ से आ गया? गर्दन उड़ा देंगे हम। ओके, चलिए, कुछ बच्चों को आया कुछ बच्चों को नहीं आया, चलिए समझते हैं अगले पे। एक और पैटर्न लेकर चलते, देखते हैं जरा क्या समझ में आता है आप लोगों को। यहाँ से मैंने किया 22 सही 2/9% वार्षिक। क्या बेटा? वार्षिक। और मैं बात कर रहा हूँ 3 वर्ष की। बात कितने वर्ष के लिए कर रहा हूँ? 3 वर्ष की। अच्छा बच्चों, अब मुझे सबसे पहले बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? उतना ही बात जवाब देना जितना मैं बोल रहा हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? वेरी गुड, वेरी नाइस भाई, मजा आ रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बेटा? 2/9। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बेटा? 2/9। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों बताओ इसमें मूलधन कितना? वेरी गुड, प्रिंसिपल कितना बेटा? ये। अच्छा बेटा, अब बताओ जरा 1 साल का ब्याज कितना? 1 साल का ब्याज कितना? 2। मतलब ये एसआई जो है ये पर ईयर का है। अच्छा भैया, क्लियर? तो अब मुझे बताओ कि 3 वर्ष का ब्याज कितना? 3 वर्ष का एसआई कितना? जल्दी से बताओ। कितना बच्चों? 6। मतलब समझ गया भाई, मेरी बात को जो हम समझाना चाहते हो क्लियर हो गया। अच्छा भैया बताओ, अमाउंट कितना, मिश्रधन कितना 3 साल बाद? कितना होगा बेटा? 9 मूलधन था, 6 ब्याज था, तो 9×6 कितना हो गया बेटा? 15।
बोलो यहाँ तक बातें समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बोलो भाई। ओके, मैंने आधा घंटा वेस्ट किया है तुमको ये सब समझाने में, सिखाने में। वो सिर्फ इस वजह से ताकि जब मैं सवाल लगवाऊं ना, तब तुम्हारे दिमाग में कहीं पर भी PRT/100 ना चले। ठीक है ना? ओके, आ गई सबको बात? किसी बच्चे के दिमाग में अगर 1% का भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है? ओके, कोई डाउट नहीं। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि एक एक चीज समझा पाऊं आप लोगों को। ठीक है ना? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, धीरे से कदम रखते हैं अपने PDF की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। मयंक सिंह, एक बार और क्या पूछना? चलो फिर से देखते हैं। अब मयंक बाबू आप ही उत्तर दोगे केवल, मुझे केवल इतना बताओ। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसमें एक और पैटर्न लेते हैं, शायद उसमें अब आप समझेंगे। मयंक बाबू अब आपको उत्तर देना जरा हमको, ठीक है? मैंने इस बार जो है वो दर बोल दी, कितनी बोल देते हैं एक बार? इस बार बोल देते 18 सही 2/11%। ओके, और मैं बात कर रहा हूँ 2 वर्ष की, मैं बात कर रहा हूँ 2 वर्ष की। ये समय है, ये दर है। तो भैया सबसे पहले मयंक बाबू मुझे आप ये बताओ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ भैया, पेन चलाओ, घुमाओ। मयंक बाबू थोड़ा जल्दी। इसका गुणा करेंगे इसमें तो 198 में, दो जोड़ा 200 बटे में 11, परसेंटेज हटाओगे तो 200 बटे में 1100। वेरी गुड, क्या होगा बेटा? 2/11। अब मुझे ये बताओ बच्चे के मूलधन कितना है? मिस बाबू बताओ, मयंक बाबू मिश्र धन मूलधन कितना है? मयंक बाबू 11। वेरी गुड, दैट इज द प्रिंसिपल। अच्छा ये बताओ, ये दो कितने साल का ब्याज है? वेरी गुड, मयंक बाबू बताइए आप, ये कितने साल का ब्याज है? ये SI है पर ईयर का। तो भैया हम यहाँ बताओ बच्चों, कितने साल की बात कर रहे हैं? कितने साल की बात कर रहे हैं बच्चों? 2 साल की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये भी बता दो भैया, 2 साल का SI कितना होगा बेटा मेरे? 2 साल का SI कितना होगा? मयंक बाबू जल्दी से आप भी बताओ, आपको ज्यादा जरूरत है। वेरी गुड, 4। तो भैया अब मुझे 2 साल का ब्याज मिल गया इतना, तो मुझे ये भी बता दो कि 2 साल बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? जल्दी से बताओ भैया। मयंक बाबू 15। वेरी गुड, तो 11 4 और ये हो गया कितना बेटा? 15। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, मैं बिल्कुल धीरे से छोटी छोटी बातें लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि बातें सब समझ में आ रही होंगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको चीजें क्लियर ना हो। बात सबको क्लियर हो चुकी है? तो क्या बेटा अपने PDF की तरफ पहुंचा जाए? वेरी गुड, एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग हल्ला बोल दो भाई, पहुंचा जाए। वेरी गुड, चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न, बात करते हैं पहले प्रश्न की कि पहला प्रश्न क्या है। ओके, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में SI यानी ब्याज कितना देगा? सिंपल PRT/100 में लोग रख के आंसर निकाल सकते हैं, तो आप जल्दी से आंसर निकालो जरा, आंसर क्या होगा? नीतीश, वेरी गुड। रसद, बड़ी वेरी नाइस। अनु सही है, राहुल सही है, विशाल सही है, आशुतोष सही है, कामिनी सही, हेनम सही, ज्ञानेंद्र सही, मयंक सही, यदुवंशी सही। वेरी गुड यार, 6,000 है, 6,000 ही। ओके, चलिए 900 रुपए। ओके, मतलब सबका आंसर 900 आ रहा है, और चेक कर लेते भाई। अच्छा सब लोग बताना जरा कि डाटा कैसा है, जो दिया गया डाटा है वो फ्रैक्शन में लेने लायक है या उसको सीधा प्रयोग किया जाए? जल्दी से बोलो। अबे लियो यार, कहाँ छोटी छोटी बातों पे लियो, बस मेरे तसल्ली। सीधा सीधा किया जाए तो सीधा सीधा देखते हैं। तो बताओ भैया, सीधा सीधा मूलधन कितना होता है? सब लोग बताओ, सीधा सीधा मूलधन कितना होता है? 100। तो सीधा सीधा मूलधन होता है 100%।
और सवाल में मूलधन दिया है 6,000 रुपए। तो 1% बराबर 100 से इसको काट दो तो कितना आएगा 60 रुपए। भाई दो जीरो से दो जीरो काट दी, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बराबर कितना आ गया 60 रुपए। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ जरा ब्याज कितना परसेंट बन रहा है। बताओ जरा ब्याज कितना परसेंट बन रहा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलो। ब्याज कितना बन रहा है 15%। जय भैया जो 5 बोल रही हो ना, 5 तिहाई 15 होगा, क्या होगा बेटा 15%। तो 15% बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 15×90 और 60 वाला एक जीरो तो कितना हो गया 900 रुपए। क्या हो गया बेटा 900 रुपए। ये बात सबको समझ में आ गई, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। ओके। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं इसी प्रश्न में तुमसे कहता कि मिश्र धन कितना होगा, तो हम कितना परसेंट निकालते हैं। वेरी गुड। ओके, कितना निकालते 115%। ओके, सब लोग अपने अपने घोड़े चला रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ केवल उतने का जवाब दो। कितना परसेंट निकालते 115%। ठीक है। मैं बाबू ने बोला कि 900 कहां से आया, इस 15 का गुणा 60 में कर दो। 15×90 और ये जीरो ऐसे उतार दिया। बात समझ में आई। ओके। ये बेटा कक्षा 4 में पढ़ाया जाता था, एकक नियम। कम के लिए भाग और ज्यादा के लिए गुणा। अभी 100 बराबर 6,000 था तो एक निकालना था, मतलब कम निकालना है तो 100 से भाग दे दिया। अब एक से 15 पे आना, अब ज्यादा निकालना है तो 15 का गुणा कर दिया। ठीक है। यही चीज सिखाई गई थी कक्षा 4 में। ठीक है। अच्छा, जैसा मैं यहाँ बोला कि अगर मिश्र धन निकालना होता तो भाई मैं कह रहा था 15% तो ब्याज निकलता और 100% मूलधन होता, तो 115% निकालते। कितना निकालते 115%। तो 115 का गुणा 60 में कर देते तो ये जीरो ऐसे आ जाता। 15×90, सॉरी 6 का गुणा किया 5 में तो कितना आता 30। हाथ से लगी 3 और इसका इसमें गुणा करते तो 66 और 3 कितना हो जाता, ये हो जाता कितने रुपए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। बहुत बेसिक सवाल है, शुरुआती क्वेश्चन की है मैंने, बहुत बेसिक सी चीज ली है क्योंकि धीरे धीरे देखो भाई पैटर्न में बदलाव करेंगे। है ना, आपको अच्छे से पता है कि शुरुआती क्वेश्चंस में हम बेटा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आपको समझ जाएंगे तो आप बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट जल्दी से कर लोगे। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं और आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप ये PRT 100 यूज ही नहीं कर सकते हो, बिना कॉन्सेप्ट के यूज ही नहीं करोगे वहां पे, तो फिर हमें कुछ समझना पड़ेगा। है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कहा जा रहा है 45,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए। भाई 45,000 रुपए का जो है वो समय समाप्ति पश्चात उसे कितना ब्याज चुकाना होगा। वेरी गुड, 9,000 रुपए। कितना चुकाना होगा 9,000 रुपए चुकाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे, उनके उत्तर आए कि नहीं आए। वेरी गुड, मजे मजा आ रहा है, सबका उत्तर 9,000 आया। वेरी गुड। बस यही तो चाहिए कि आप उत्तर देते रहो, उत्तर देते रहोगे तो भाई मुझे मजा आता रहेगा कि हाँ क्लास अच्छी चल रही है। ओके, वेरी नाइस। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से। बच्चों मुझे बताओ, अगर साधारणतया देखा जाए तो मूलधन कितना होता है। साधारणतया देखा जाए तो मूलधन कितना होता है 100। तो हमने कहा 100% बराबर 45,000 रुपए। तो 1% बराबर 100 से 100 काट दो 450 रुपए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 10 दूनी कितना हो गया 20, तो हमें बस 20% निकालना है तो 20 का गुणा कर दिया। 20 का इसमें गुणा करोगे दो जीरो तो सूखे सूखे हो जाएंगे। 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 रुपए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। है ऐसा कोई बच्चा जिसको दिक्कत हो इस सवाल में। मीनाक्षी बहुत लेट आई हो। है कोई ऐसा बच्चा जिसको, वेरी गुड, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भैया क्वेश्चन नंबर 21 तक सब आसान क्वेश्चन है, सब बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इन्होंने 33,000 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं जरा क्या है इसका आंसर। हमने आपसे बोला कि 22,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में, सॉरी 4 नहीं 10 वर्ष में
10 वर्ष में उधार लेता है, समय समाप्ति पश्चात कितना धन लौटाएगा। सब लोग ध्यान रखना, कितना धन। अच्छा, इनके पिछले क्वेश्चंस में देखो तो गौर से लिखा हुआ है कितना ब्याज, और जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ कितना धन। जब मैं ब्याज की बात करूंगा तो केवल ब्याज की बात होगी, लेकिन जब मैं धन की बात करूंगा तो ये ध्यान रखिएगा कि मिश्र धन होगा। रीजन क्यों, जब आप किसी को वापस करोगे, जो धनराशि वापस करोगे उसमें ब्याज इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सिंपल है, इंक्लूड होगा। तो हम बात अब किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं मिश्र धन की। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? मिश्र धन की। तो हमें मिश्र धन निकालना है। तो बच्चों मुझे बताओ जरा, मूलधन कितना मानते हैं हम लोग? जल्दी से बताओ भैया, मूलधन कितना मानते हैं? 100। तो हो गया सवाल भैया, कैसे? 100% बराबर 22,000 रुपए। कितना बेटा? 22,000 रुपए। तो 1% बराबर कितना बेटा? 220 रुपए की। अब भैया मैं बात करता हूं मिश्र धन निकालते, तो बताओ भैया मिश्र धन कितने परसेंट होगा? मिश्र धन कितने प्रतिशत होगा? जल्दी से बताओ अनु। 50% तो ब्याज होगा। मिश्र धन कितना परसेंट होगा? 150। भैया सिंपल सी बात है, 50% ब्याज। चूंकि मैं मिश्र धन की बात कर रहा हूं तो 50 और जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 150। तब 150% निकाल दो, दोनों जीरो को चुपचाप रख दो, और 15 दूनी 30 का जीरो, हाथ से लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 33,000 रुपए। बोलो, है आसान सवाल की नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, मतलब आपको ये डाउट भी एकदम से क्लियर। मैंने शुरुआती क्वेश्चन बहुत आसान आसान नहीं है, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल क्या होता जाएगा। जल्दी से बताओ क्या होता जाएगा? वेरी गुड, उसको और हाई करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए। अपग्रेड, वेरी गुड, नाइस वर्ड। ओके। हार्ड हार्ड तो कुछ नहीं होता। जब कोई चीज आ जाती है ना तो फिर वो हार्ड नहीं रहती। तो ओके, जैसे एक अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। 12,400 रुपए 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष उधार लेता है, तो कहता है समय समाप्ति पश्चात कितना धन लौटाएगा। फिर से अमाउंट की बात कर रहा है। ओहो, 14,880। सब लोग लगा लो भैया जरा एक बार, 14,480। मूलधन है 12,400, दर है 5%, समय है 4 वर्ष, और बात किसकी कर रहा है? मिश्र धन की। वेरी नाइस, उत्तर आ रहे हैं 14,800। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप सभी लोग बेटा कमेंट बॉक्स में बता दो जरा कि भैया क्या होता है मूलधन? 100%। क्या होता है मूलधन बेटा? 100%। मूलधन क्या लेते हैं हमेशा? 100%। और इन्होंने कितना लिया है? 12,400 रुपए। ठीक, तो 1% बराबर क्या होगा? ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 124। ओके। अब चूंकि बात मुझे मिश्रधन की करनी है तो मैंने कहा 4 पंचे 20, 20 तो ब्याज हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, 4 पंचे 20, 20 तो क्या हो गया? ब्याज। तो सब बच्चों बता दो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120। वेरी गुड। तो हम निकालेंगे 120%। 120 का क्या कर दीजिए? गुणा। भैया 12 चुको 48 का हो गया 8, हाथ से लग गई 4, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, और 4 कितना हो जाएगा? 148। तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा? 14,880। कोई है ऐसा बच्चा जिसको कोई दिक्कत हो रही हो इसमें? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वेरी नाइस। चलिए भैया हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या, समझते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 5। 15,000 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में कितना ब्याज चुकाएंगे? मतलब यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है, ऐसा ही। तो वेरी गुड। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे तो फ्रैक्शन वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना बच्चों? 1/6, आशुतोष 1/6 जी। है ना, हाँ। ओके।
और बताओ बच्चों। अच्छा यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप जबरदस्ती अपने आप को कुएं में क्यों ढकेलते हो। भाई साकेत भैया प्रिंसिपल भाई 6 बिल्कुल सही है कि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर गुणा करने के बाद वो डाटा फ्रैक्शन में नहीं रहता तो अच्छा है ना। जब हम 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 50 हो जाएगा। कैसे? 16 3 48 ये हो गया, और 3 का गुणा 2/3 में करोगे तो 2 हो गया। तो 48 और 2 कितना हुआ? 50। कितना हो गया? 50। तो तुमको तो डायरेक्ट पता चल गया ना कि ब्याज तो 50% है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सब लोग जल्दी से बोलो। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट बॉक्स में आ जाओ एक बार जरा सब लोग। वेरी गुड। समझ में आ गई ना। और अगर ब्याज 50% है तो 50% का मतलब क्या होता है? आधा। बोलो हाँ के ना। बोलो भाई। आधा होता है ना 50% का मतलब। और 50% का मतलब अगर आधा है तो 15,000 का आधा कितना होगा? 7,500। सवाल खत्म। बोलो भाई, समझ में आई बात? जल्दी से बताएं, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ओके, मतलब ये चीज आप सब लोगों को क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। नो डाउट आप उसे बिना, आप उसे फ्रैक्शन से, ओके ओम जी थोड़ा सा लेट हो गए, मिटा दिया। फिर से देख लो। 16 सही 2/, ओम जी जवाब देना जरा। 16 सही 2/3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? बोलो भैया। ओम जी भैया जवाब दो। 16 सही 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना आएगा? अरे भैया गुणा करना है, परसेंटेज नहीं। मैं परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूँ तुमसे। चलो ठीक है, तुमने 3/6 भी लेकर आए तो 3/6 को अच्छे से हल करो तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से देखो। 3/6 को हल करोगे तो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1/2 ब्याज का मतलब आधा ब्याज से है कि नहीं है? तो टोटल ब्याज, टोटल मूलधन तुम्हारा अगर 15,000 रुपए है तो 15,000 का आधा कितना होगा? 7,500 रुपए। वही तुम्हारा ब्याज होगा। खत्म बात। ओम जी क्लियर? वेरी गुड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 28,000 रुपए, 28,000 रुपए 14 होल 2/7% वार्षिक दर से 10 वर्ष, कितने वर्ष? 10 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। समय समाप्ति पर उसे कितना धन वापस होगा? मतलब बात यहाँ अमाउंट की कर रहा है, मिश्र धन की कर रहा है। ओके। अब इस सवाल में गौर से देखो कि 10 का गुणा करने पर फ्रैक्शन खत्म नहीं होगा। 10 का गुणा करने पर फ्रैक्शन क्या होगा? खत्म नहीं होगा। तो हमने कहा कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। तो जब चेक किया तो इसका मतलब होता है 1/7। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल, तो जल्दी से बताओ अगर इसका मतलब 1/7 है तो प्रिंसिपल कितना मानना पड़ेगा? जल्दी से बताओ बच्चों, सबके सब बताओ। प्रिंसिपल कितना मानना पड़ेगा? 7। कमेंट बॉक्स में सब लोग, थोड़े मोड़े नहीं। छवि 7, आशुतोष 7, जया 7, साकेत 7, कामनी 7, मयंक 7, हेनम 7, बस इतने ही लोग। और ज्यादा जल्दी से जवाब दो भाई। यदि 1 से 7 मतलब सबको समझ में आ गया कि मूलधन कितना लेना पड़ेगा? 7, जो कि बराबर किसके होगा? 28,000। ओके। 1% बराबर कितने के हो जाएगा बेटा? 4,000 के। यहाँ तक तो चुपचाप हो गए, बस यहीं तक अभी रुक गई गाड़ी। ओके, 4,000 तक। अब हमने आपसे बोला कि मिश्र धन निकालना है। तो भैया बताओ जरा, 1 साल का ब्याज, सब लोग जवाब देना। 1 साल का ब्याज 1 रुपए है, तो 10 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज 1 है तो 10 साल का ब्याज कितना होगा बच्चों? 10। आवाज नहीं आई? ओहो। कितना होगा? 10। अच्छा भैया, अगर 10 है तो मिश्र धन कितना होगा? जल्दी से बताओ। मिश्र धन कितना होगा बच्चों? 17। कितना होगा बेटा? 17। बिट्टी ने 110 बोल दिया, तो 110 कब लेते हैं? जब मूलधन कितना मानते हैं? 100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17। तो 17 का गुणा करो 4 में, तो 17 चुको कितना हो जाएगा? 68। तो ऊपर लगा दिया 3 जीरो, तो 68,000 रुपए। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई अथवा नहीं आई? ओके, चलिए। अच्छा, यहां तक के क्वेश्चन की एक खास बात ये थी कि मैंने आपको केवल और केवल वो पैटर्न सिखाया है जो
पहले आधे घंटे हम लोगों ने सीखा था, उसी पर हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लगाए? ये 6 क्वेश्चन लगाए। मतलब अगर डाटा सीधा सीधा है तो प्रयोग करना आ गया, डाटा उल्टा है तो प्रयोग करना आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं? मतलब फ्रैक्शन वैल्यू और सीधा दोनों ही तरीके से सवाल आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, बस इतने से लोगों का, विशाल, ज्ञानेन्द्र, मीनाक्षी, छवि, विशाल, छवि कर लेंगे, चलो। कामनी, हाँ, जया, ठीक, ओके। चलिए अब हम कदम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम कदम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए भैया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो एक साहूकार, समझिएगा, एक साहूकार 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धन उधार देता है और समय समाप्ति पश्चात ब्याज के रूप में 2400 रुपए प्राप्त करता है। तो कहता उधार दिया गया धन बताओ, यानी प्रिंसिपल बताओ। अब ये सवाल पहले तो हम बाद में लगाएंगे, तो इतना पहले समझ लो, क्या ये सवाल पिछले सवालों का उल्टा नहीं है, जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? ये क्या है बेटा? जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन। वेरी गुड, जस्ट अपोजिट है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी इधर देखो जरा, मुझे बताओ ब्याज दर कितनी है? कमेंट बॉक्स में बोलो जल्दी से, ब्याज दर कितनी है? 15। ओके बच्चों। अच्छा, समय कितना है? 4। समय कितना है? 4। तो अब मुझे बताओ ब्याज कितना बन गया? 60। तो 15 चुको 60, तो मैंने कहा 60% ब्याज बन गया, जो कि बराबर कितने के है? 2400 रुपए। बात समझ में आया? सिंपल। तो मैंने कहा 1% बराबर, भाई जीरो से जीरो काट देंगे, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 40। तो 1% बराबर कितने के? 40। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि मूलधन कितना होता है? हमेशा 100 होता है। तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो हो जाएगा 4000 रुपए। हो गया कि नहीं हो गया भैया? भैया ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दे। ओके, सब बच्चे का एक बार कमेंट में आ जाए। ओके, आया। आशुतोष को आ गया, जया को आ गया, मीनाक्षी आ गया, मयंक को आ गया, कामनी बिटिया को भी आ गया, छवि को भी आ गया, हेनम को भी आ गया, अभय को भी आ गया, अनु को भी आ गया। ओके, बस इतने ही बच्चे बैठे हैं क्या आज? बाकी बच्चे भी जल्दी से जवाब दो भाई। ओके, यदुवंशी को क्लियर है, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश खूब करना। पहले तो मैं यहाँ पे सवाल को समझाता हूँ। लिखा हुआ है 6.25% 16 वर्ष उसके द्वारा प्राप्त धन उधार दिया जाता है। उसके द्वारा प्राप्त धन, जब वो धन वापस प्राप्त करता है, मतलब मिश्र धन 734242 रुपए है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। तो इस बार गाड़ी हमारी कहाँ जा रही है? इस बार गाड़ी हमारी जा रही है मूलधन की तरफ, और जाना कहाँ से? मिश्र धन से, है कि नहीं? सब लोग ध्यान दें, पहले तो ये काम करके देख लो कि इनका गुणा इसमें करके देख लो, क्या फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा? और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो हमें ज्यादा झंझट नहीं लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका इसमें गुणा कर दोगे तो आ जाएगा कितना बच्चों? 100। कितना आएगा? 100। कैसे आएगा बेटा? 16 का गुणा कर दो 4 में, 6 में, तो 16 से कितना हुआ? 96। 16 से कितना हुआ? 96। 16 का गुणा 25 में कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा भैया? वो आ जाएगा कितना बेटा? 10 में ये हो जाएगा 4, क्योंकि दशमलव लगा है ना 4, तो 96 4 कितना हो गया? 100। और ना समझ में आया तो वो देख लो बेटा, इसको बेटा 6 से 1/4 लिख सकते हैं इंटू 16। जब 16 का गुणा करेंगे तो 16 से 96 ये हो जाएगा,
प्लस 16 का गुणा 1/4 में करोगे तो 4 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 100। तो मुझे पता चल गया कि 100% ऐसा ही है। ओके, तो जाहिर सी बात है मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ 200%। मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ 200%। ये 400 कैसे आया बेटा, मिश्रधन कितना हो जाएगा बेटा 200%। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई सबके सब। आज तो हाँ कामिनी हाँ, अटपटा सवाल फिर से देखते हैं। भाई हमने क्या किया कि 6.25 में 16 का गुणा कर दिया। जब इसमें हमने 16 का गुणा किया तो कितना आ गया बेटा 100। तो मैंने कहा 100% ब्याज, 100% मूलधन, तो मिश्र धन कितना हो गया 200%। बोलो हाँ या ना, अब समझ में आई सबको। ओके, अच्छा बेटा एक हिसाब से देखा जाए तो प्रिंसिपल कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ कितना होता है बेटा 100। अब तुम एक बात बता दो, मिश्र धन का जस्ट आधा है कि नहीं है, मिश्र धन का जस्ट क्या है बेटा आधा है। आधा है तो सीधे सीधे आधा कर दो, कंपेयर करने की क्या जरूरत है ना। और कम आधा कर देंगे तो जैसे इसको आधा करेंगे तो ये आएगा 3, फिर बचेगा कितना 1, तो ये जाएगा 6, फिर 6, फिर 2 और फिर 1। दैट इज माय आंसर, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो भैया। ओके, जल्दी से बोलो भाई। अगर ना समझ में आई हो तो फिर मैं और आगे बढ़ूँ, फिर मैं समझाऊं इसको, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से बताओ भाई। ओके, साकेत क्लियर, एक बार और आशुतोष भैया बोल रहे हैं ठीक है, कामनी कह रही है आ गया, छवि कह रही है ठीक है आ गया है। और भी जल्दी से बच्चे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ भाई, जब कमेंट करोगे तो मुझे हाँ लगेगा कि हाँ आपको आ गया। कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं आया। ओके चलिए एक बार फिर से देखिए। 6.25 का गुणा 16 में किया तो ब्याज कितना आया 100। 100 रुपए अगर ब्याज है और 100 ही बेटा मूलधन है तो भैया मिश्रधन कितना हो जाएगा 200। 200 मिश्रधन है, 100 मूलधन है, तो मिश्रधन के अकॉर्डिंग जस्ट आधा मूलधन है। तो जो भी मिश्रधन दिया उसको जस्ट आधा कर दो तो क्या मिल जाएगा हमारा मूलधन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। यहाँ तक तो बड़े आराम से हो गया होगा, हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जब हम बेटा बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं थोड़ा सा और रेगुलर क्वेश्चन और इनरेगुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा भैया दिल थाम के बैठना है यहाँ पे, ठीक है। मैं जो पूछूं उसका जवाब देते जाइएगा। कहता है वह मूल राशि बताएं जो 5% प्रतिवर्ष, मतलब यहाँ पे जो रेट है वो है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक या 5% प्रतिवर्ष। अच्छा बेटा, अच्छा इनका जो ब्याज है, जो इनका ब्याज है वो कितना है बेटा, वो है 1 रुपए प्रतिदिन, 1 रुपए प्रतिदिन। अच्छा भैया, इन्होंने कहा मूल राशि बताए, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सर बच्चों मुझे एक बात बताओ कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। कितने दिन होते हैं 365। आशुतोष का आंसर 365, जया भी 365 बता रही है, अनु भी 365, यदुवंशी भी 365। ओके, कामनी भी 365, छवि भी 365। अच्छा मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो 366 बोल देगा, है ना, लीप ईयर कही दो है। तो बेटा इसको ध्यान रखिएगा, अगर हाँ आशुतोष 366 नहीं होगा, लीप ईयर नहीं लेना है, तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर लेना होता है, ठीक है। लीप ईयर अगर वो देना चाहेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हर दिन वो 1 रुपया ब्याज प्राप्त करेगा तो वर्ष में 365 रुपए ब्याज प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से बोलो भाई। ओके, मैं कह रहा हूं एक साल का ब्याज 5% है, सवाल कह रहा है कि 365 रुपए, तो 1% बराबर कितने के हो गया भैया, जल्दी से बोलते भैया 73 के। तो 100% बराबर कितने के हो गया बेटा 7300। बात समझ में आ गई, है ऐसा कोई बच्चा जिसको दिक्कत हो, है कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो, नहीं। ओके, अच्छा आ जाओ बेटा, अगला सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में खास बात क्या है समझना, सवाल नंबर 10 की खास बात क्या है।
दर जो है वो 5% है। दर जो है वो 5% है। ब्याज जो है ना वो 5 रुपए प्रतिदिन है। मतलब 365 नहीं, 365 इंटू 5, 365 इंटू 5, मतलब जो मिश्रधन, जो मूलधन निकलेगा वो 5 गुना निकलेगा। तो 0, 0, 5 3 15, और ये बेटा 35 और ये कितना बच्चा। अगर मोटे मोटे तौर पे तुम दिमाग लगाना चाहो कि ब्याज तुम्हारा 5 गुना कर दिया गया है, तो नो डाउट तुम्हारा मूलधन भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। और नहीं समझ में आता है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ब्याज दर 5%, एक दिन का ब्याज 5 रुपए, तो 365 दिन का ब्याज क्या होगा, 365 इंटू 5। तो 5% बराबर इसके, तो 1% बराबर 365 के, तो 100% बराबर 36,500 के। बोलो बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं करना है यहाँ पर? जल्दी से बताओ। मैं भी देख रहा हूँ कि अभी तक 20-21 बच्चे थे, अचानक से मैंने अभी बैक करके देखा 15 बचे हैं। 1.5 घंटे क्लास हजम नहीं हो रही क्या? हो रही है। चलो कोई नहीं। चलिए। ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन हो गए वैसे? क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़े आराम से आइए। चलिए देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर जब 11 की बात करेंगे तो कहते हैं 6,000 रुपए पर 4 पैसा। तो ये इन्होंने प्रिंसिपल दे दिया 6,000 रुपए। ओके। अब इन्होंने कह दिया 4 पैसा प्रति रुपया में, और प्रति माह है। अब 10 माह का पूछ रहा है। ओके। अब ये क्वेश्चन, अब भैया इसको तो पहले हम दो तरीके से लगाते हैं। पहला तरीका, ये मैंने कहा मूलधन कितना, 100। मूलधन कितना बेटा, 100। ओके, तो 100 बराबर कितने की हो गया, 6,000 रुपए की। है ना? तो 1% बराबर कितने की बेटा, 60। अब भाई ब्याज दर पता चल जाए तो काम खत्म। तो गौर से देखा, 1 रुपए पे 4, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, रुपए का मतलब 100। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे इसका मतलब है 4%। कितना परसेंट है, 4%। ये 4% कितने महीने का है? ये 4% कितने महीने का है, जल्दी से बताओ भाई। ये 4% है 1 महीने का। तो 10 महीने का कितने परसेंट बनेगा, 40%। तो तुरंत डायरेक्ट 40% निकाल दो। 40% बराबर कितना आ जाएगा, 24। बोलो बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? ओके। दूसरा तरीका बैलेंसिंग बता देता हूँ, आइए भैया। मैंने आपसे बोला कि 4 पैसा, ठीक है, प्रति रुपया। रुपया का मतलब ये हो गया 1 रुपया। बात समझ में? ओके, बहुत इत्मीनान से समझना। 1 पर 4, तो 100 पर 4 मतलब तो वही है। ठीक है। अच्छा, 1,000 पे कितना होगा, 40। 6,000 पे कितना होगा, 240। 1 महीने में 240 मिलेगा, तो 10 महीने में कितना मिल जाएगा, 2400 रुपये। ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ। 100 पे 4, 100 पे कितना, 4। तो 1,000 पे कितना, 40। 6,000 पे कितना, 240। और 10 महीने की बात है तो जीरो और बढ़ा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 2400। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा पैटर्न है। मैं एक बाबू थोड़ा सा हट के है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक, बाकी ये वाला तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हमने कहा 7200 रुपए, 200 रुपए प्रति हजार
अच्छा 1000 का मतलब होता है कितना, 1000, है ना। ओके, तो और ये माह के हिसाब से है, तो 15 माह का बताना। ओके ना, चलिए भैया पहला तरीका। अच्छा एक बात बताओ, भाई जो ब्याज दर होती है, सब लोग जवाब देना जरा, ब्याज जो दर होती है वो किस पर होती है, हमेशा 100% पर होती है। तो अगर बेटा 1000 पे 200 है, तो नो डाउट 100 पर कितना होगा, 20। 100 पर कितना होगा बच्चों, 20। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। आशुतोष क्लियर, साकेत क्लियर, अनु क्लियर, जया क्लियर, कामनी क्लियर, जल्दी से बताओ 100 पर कितना होगा, 20। तो मोटी मोटी भाषा में ये नहीं कह सकता कि 20% ब्याज है, कितना है बेटा, 20% है। ब्याज दर कितनी है बेटा, 20%। ओके भैया, एक महीने की 20 है, बहुत इत्मीनान से जवाब देना। एक महीने की 20 है, पहले तो वही लिख लेते हैं भैया। मैंने कहा 100% बराबर कितने के, 72, 100 के। तो 1% बराबर कितने के बेटा, 72 के। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब हमने कहा एक महीने का 20 है, तो 15 महीने का कितना होगा, जल्दी से बोल जवाब दो। एक एक ओके ओके ओके, 300 300, तो कितना होगा 300। तो इस 300 का गुणा कर दीजिए, 0 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 21, तो आंसर कितना हो गया, 21,600। सबको बात समझ में आ गई। अनु 300 होगा, अनु कितना होगा, 300। ओके, चलिए आते हैं। और देखो भैया बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहा हूँ। हम लोग 12 क्वेश्चन कर लिए आज के दिन में, ठीक। और आज 21 क्वेश्चन तक आज हम फिनिश कर देंगे। 21 के बाद, ओके, 21 के बाद जो है ना, फिर उसके बाद वो अगली वाली क्लास जो है वो कल पढ़ लेंगे, ठीक। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट और लगेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है 21 तक। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे, कल पहले उसका फंडामेंटल, फिर कुछ, ठीक। गिनती के ज्यादा ज्यादा इसमें बेटा 5 या 7 हेडिंग ही पढ़ाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ी, जिनमें से एक हो चुकी है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा समझना। मैंने कहा 2000 रुपए 75 रुपए प्रति हजार, प्रति हजार का मतलब 1000, मतलब 75 रुपए जो ब्याज है वो 1000 पर। और कितने, और ये भी वार्षिक बेटा, इस बार मासिक नहीं, इस बार वार्षिक है। ओके, तो हमसे कहते हैं कि 2 वर्ष का बताओ, कितने वर्ष का बताओ, 2 वर्ष का। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है यार, 100% बराबर कितने के, 2000 के। 1% बराबर कितने के बेटा, 20 के। कमेंट बॉक्स में बता दो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे यहाँ तक तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। वेरी गुड, ना जया को दिक्कत है, ना अनुराग को दिक्कत है, ना जय, ओके। अनुराग बहुत लेट आएगा, कामिनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभय को भी कोई दिक्कत नहीं है, जया को भी दिक्कत नहीं है, रसद को भी दिक्कत नहीं है, यदुवंशी को भी दिक्कत नहीं है, अभय को भी दिक्कत नहीं है, और कामिनी को भी दिक्कत नहीं। अब बेटा एक चीज नोटिस करना जरा, यहाँ पे 1% बराबर कितने के, 20 के। तो अब मुझे बस ब्याज पता चल जाए तो गेम ओवर, कल काम था। बेट बउआ मेरे काम ना करना, 11 मतलब 10 बजे का मतलब 10 बजे अगर आ जाओगे ना, तो लाइव क्लास का जो आनंद है, देखो रिकॉर्ड वीडियो तो पड़े ही रहेंगे तुम्हारे पास, रिकॉर्डेड वीडियो तो पड़े ही रहेंगे तुम्हारे पास, लेकिन अगर जो लाइव क्लास का आनंद है ना, तो वो कुछ अलग ही होता है। तभी मैं तुमको फीलिंग दिला पाऊंगा कि हाँ नहीं तुम कौन सी क्लास में बैठे हो, ठीक है ना। आइए, तो 1% बराबर 20। तो मुझे बताना जरा, भाई ब्याज दर हमेशा किस में होती है, परसेंट में होती है, किस में होती है बच्चों, परसेंटेज में होती है। तो भैया 1000 पर 75 है, तो 100 पर क्या 7.5 नहीं होगा, जल्दी से बताओ, बोलो भैया 100 पर कितना होगा, 7.5। अच्छा एक बार बताओ, 7.5 एक साल का ब्याज है, 7.5 कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है। तो बच्चों बताओ 2 साल का ब्याज कितना होगा, जल्दी से बताओ, 15, और हो गया आंसर खत्म। 15% बराबर 15 दूनी 30, यानी कि 300। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, बहुत सिंपल। सर वीडियो और चैट बॉक्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, वीडियो और चैट बॉक्स एक साथ नहीं आ रहे, ओके। मुझे लगता है आराम से आ रहे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। जरा एक बार हमको भी देखते हैं। मेरे हाथ पे भी एक ऐसा मोबाइल है ना जिसपे हम वीडियो चलाते हैं, एज ए स्टूडेंट हमने इसमें कर रखा है। बिल्कुल आ रहा है बेटा,
बिल्कुल आ रहे हैं भाई, है ना। कामिनी बिटिया ने बोला भी हाँ भैया देखो इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं। ऊपर देखिए जैसे वीडियो चल रहा है ना, वीडियो के ऊपर एक कमेंट ऑप्शन बना हुआ है, उसी, हाँ उसी चैट बॉक्स को ओपन कर दो, सीधे सीधे आ जाओगे उस पे। डबल स्क्रीन कर लो भाई। अरे आज तो जितना सब करने की जरूरत नहीं है, डबल स्क्रीन होगा भी नहीं शायद इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 14। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देखने में देखो बड़े लग रहे हैं क्वेश्चन। ये देखने में क्या लग रहे हैं, बड़े, लेकिन है नहीं बड़े। ओके, बउआ ने बोला 8,000, कामिनी बिटिया ने बोला 8,000। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, देखते हैं जरा। महेश ने कुछ धन 10% वार्षिक दर पर, महेश ने कुछ धन 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार लिया। उधार लिया है तो जाहिर से 10 या 30% ब्याज चुकाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। आपकी टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगी, विवेक दुबे। ये टेलीग्राम, ये चैट बॉक्स में मिल जाएगी बेटा, चैट बॉक्स में डाली थी मैंने। ठीक है, और बाकी चाहो तो आप मेरे नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वहां से टेलीग्राम लिंक और पीडीएफ सब प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक समझना जरा। 10% के हिसाब से 3 साल के लिए उधार लोगे तो भैया बच्चों मुझे बताओ ब्याज कितने प्रतिशत चुकाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ ब्याज कितने परसेंट चुकाना पड़ेगा आपको। वेरी गुड। अच्छा इसके बाद देखो भाई, तो भाई साहब बड़े होशियार हैं, इन्होंने 12% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए उधार दे भी दिया है। तो भैया एक बात बताओ, 12% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए उधार दिया है तो ब्याज मिलेगा कितना, 48%। वेरी गुड, कितना मिलेगा, 48%। ओके भैया। अच्छा सब लोग जवाब देना, 30% तुमको देना है, 48% तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हारा लाभ कितना हुआ, सब लोग बता दो भाई। 18%। चलो भैया, अगर 18% का लाभ है तो 18% बराबर हो गया 1440। क्या हो गया, 1440। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, 80 के। और 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 8,000 के। कितने के हो जाएगा बच्चों, 8,000 के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम ऐसे ही, उत्तर बिल्कुल 12,000 एकदम सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो भाई क्वेश्चन तो बेटा मैंने मिटा दिया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कौन बंदा है यार, बार बार कॉल कर रहा है, इसको इतनी बार काट दिया मैंने। चलिए भैया आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ओके, क्वेश्चन क्या है, कहता है महेंद्र दो समान धनराशियां 4% और 5% वार्षिक ब्याज दर पर 13 सही 1/3 वर्षों के लिए उधार लेता है। ओके, उसके बाद कहता है जैसे कुल 4800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो बताएं उधार दी गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी। अच्छा बच्चों एक बात बताना जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। नॉर्मली सवाल देखते हैं तो 4% यहां उधार, 4% ब्याज यहां से मिलेगा, 5% ब्याज यहां से मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक साल में कुल कितना परसेंट मिल जाएगा, 9% मिलेगा। जल्दी से बताओ,
बोलो कितना मिलेगा 9%। और हमसे समय ले रहा है 13 सही 1/3 वर्ष। कितना ले रहा है 13 सही 1/3 वर्ष। ओके, तो हमने क्या किया 13 का गुणा 9 में किया तो 117, और 9 का गुणा 1/3 में किया तो कितना आ जाने वाला है 3, तो कितना हो गया बेटा 120। मतलब मुझे कितना निकालना है मूलधन का 120%। आगे कर लोगे, बोलिए जल्दी से बताओ भाई। तो हमने कहा 120% बराबर 4800 के, तो 1% बराबर कितने के बेटा 40 के, तो 100% बराबर कितने के बेटा 4000 के। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया 4000। अब ओके है, ओके ठीक ठीक ठीक, ओके। चल भैया क्वेश्चन नंबर, वर्ष के अंत में क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। 10%, 12% तो 22% हो गया, 22% बराबर 1650 के 1% बराबर निकाल के 100% निकाल लेना। सवाल नंबर, सवाल नंबर आते हैं 18, सवाल नंबर 18 पे आते हैं। ओके, सवाल नंबर 18 क्या कहता है वो गौर से देखिए। कहता है 5000 रुपए की धनराशि 1 दशमलव, बहुत इतना समझना, यहां पर क्या हो गए हैं कि अब के सवालों में आपके डबल मूलधन चल रहे हैं। कैसे मूलधन चल रहे हैं बेटा, जस्ट 2 मूलधन चल रहे हैं, तो आप समझेंगे। कहता है कि 5000 रुपए, 5000 रुपए पर 1.2% के हिसाब से निवेश किया जाता है, ठीक है। और एक अन्य धनराशि 10% के हिसाब से निवेश की जाती है 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद भैया उन्हें कुल 480 रुपए ब्याज मिलता है। अभी सवाल जो थे वो सीधे सीधे थे, अभी जो सवाल थे वो क्या थे, सीधे सीधे। सर अरे आज बहुत लेट हो गया, अरे बेटा तुम पीटने वाले काम करते हो, ठीक, आज पीटने वाले काम करते हो। आज हम कराई तरफ आएंगे तो कॉल करेंगे बेटा आपको, हाँ मिलते हैं आज। चलिए गौर से देखते हैं इधर। तो अभी सवाल को कैसे करना है भाई, मैंने कहा यहाँ पे धनराशि गायब, बड़े बवाल है भाई, 18 का 6000, वेरी गुड। मैंने कहा अगर हम इसका 5000 का 1.2% निकालते हैं तो ब्याज कितना जाएगा। तो पहली बात तो ये 3 जीरो हटाया, 12 पंचे कितना जाएगा 60, 1 साल का ब्याज कितना जाएगा 60 रुपए। जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई। 1 साल का ब्याज कितना जाएगा 60 रुपए, नॉट 600, 600 नहीं होगा 60 रुपए। सबको आ गया। अच्छा अनुराग कुमार फिर से देख लीजिए, 5000 का 1.2% निकाल लो भाई। भाई परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो हटाते हैं, दशमलव की वजह से 3 जीरो हटाएंगे तो बचा 12 का गुणा 5 में कर दो तो 12 पंचे 60। अनुराग बाबू समझ में आया, अनुराग बाबू समझ में आ गया, ठीक। तो ये कहा कि यहां से ब्याज कितना मिल रहा है 60, कितना मिल रहा है 60, 4 साल में कितना हो जाएगा 240, 4 साल का कितना हो जाएगा 240, जल्दी से बताओ 4 साल का कितना हो जाएगा 240। ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। ओके ये बात समझ में आ गई, ओके भैया। चलिए भैया आगे और बढ़े। मैंने कहा यहाँ यार पता ही नहीं कितना मूलधन है, तो भाई मैंने मान लिया 100%। तो भैया 1 साल का ब्याज 10%, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा जल्दी से बताओ, 40%, तो हो गया सवाल। तो भैया 240 को उधर लेके जाएंगे तो 40% बराबर कितने के हो गया 240 के, 1% बराबर कितने के हो गया 6 के, तो 100% बराबर कितने के हो गया 600 रुपए की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या ये सवाल समझ में आया आप लोगों को। ओके 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 वेरी गुड। चलिए भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है 19। भैया ये सवाल भी आपको ही करना है, ये सवाल भी आपको करना है, सवाल नंबर 19 आपका, सवाल नंबर 19 आपका। ओके चलिए मैं बताता हूं आपको सवाल नंबर 20, मैं आपको बताता हूं सवाल नंबर 20। ओके सवाल नंबर 20। ओके, अशोक ने कुछ धन उधार लिया। ओके भैया अब यहाँ पे दरें बहुत सारी हैं, कोई कुछ धन उधार लिया है, वो धन क्या है ये सवाल अच्छे से देखना क्योंकि अगला सवाल सेम ऐसा ही वो आपको करना है, ठीक है। कुछ धन उधार लिया, अच्छा भैया पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष, जब तक 2 वर्ष रहा तब तक ब्याज दर 6% थी,
और अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 9% थी, और 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 2 और 3 5, इसके बाद जो ब्याज दर लगेगी वो होगी बेटा कितनी, 14%। ठीक है, तो कहता है 9 वर्षों बाद, 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उसे 11,04,000 रुपए एज आ ब्याज के रूप में मिले। तो हमसे पूछता है कि भाई बताओ धनराशि क्या। अच्छा एक बार बताओ, कितने साल की बात हो रही है, जल्दी से बोलो कमेंट बॉक्स में, टोटल कितने साल की बात हो रही है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो कमेंट बॉक्स में, कितने साल की बात हो रही है। वेरी गुड, बात हो रही है 9 साल की। अच्छा 2 और 3 5, कितने निकल गए, 5 निकल गए कि नहीं निकल गए, ठीक। और अगर 5 साल निकल गए तो भैया बताओ कितने बचे, 4 वर्ष। अच्छा बच्चों सब लोग बताओ, इस स्थिति में 2 वर्ष के हिसाब से 6 साल का ब्याज कितना जाएगा, जल्दी से बोलो, 12, वेरी नाइस। 9% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना जाएगा, 27। 4% के हिसाब से 14 साल का ब्याज कितना जाएगा, 14% के हिसाब से 4 साल का ब्याज, सॉरी 56। इनको ऐड करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा, जोड़ो जरा, 95। तो हमने कहा 95% बराबर 11,400 रुपए। तो अगर इसको हल करके 100% लाओगे तो वो हो जाएगा 12,000 रुपए। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भैया बात समझ में आई। ओके चलिए भैया, और 21वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, वो आपको करना है। अगली हेडिंग कल उसमें पड़ी हुई है आपके सीट में, अगली हेडिंग फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दें, क्योंकि पूरे लिंक और टेस्ट सब उसी में होते हैं। टेस्ट का मोड अगली बार चेंज करेंगे, आपको आंसर हैंड टू हैंड देने वाला कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए बाय बेटा।